के दिन, दीपावली के दिन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम करिए, केवल एक काम। महाराज, दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में, मध्य बिंदु रात्रि को, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे है। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे। 3 दीप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे पूज्य श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि उन दियों को कैसे लगाएं, कब लगाएं और कैसी बत्ती रखें, इन दियों को लगाने से कैसे चमत्कार होंगे, सभी कुछ जानेंगे आगे वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, हमने 3 दिए लेने हैं और वह दिए हमने घी से भरकर रखने हैं। ध्यान रहे तेल के दिए ना हो, दिए लेने हैं, घी से भरने हैं और घी उसमें पूरा भरना है, लबालब भरे हुए हो। और आपके नजदीकी जो भी पेड़ हो, पीपल का हो वहां चले जाइए, आंवले का हो वहां चले जाइए, बेलपत्र हो वहां लगाइए, लेकिन करना एक ही पेड़ के नीचे है यह उपाय। तो जानते हैं इसमें एक लगानी है गोल बत्ती, एक दिए में लगानी है गोल बत्ती और 2 दियों में लगानी है लंबी बत्ती। तो पहला दिया लक्ष्मी जी के लिए, दूसरा दिया गणेश जी के लिए और तीसरा दिया सरस्वती माँ के लिए। तो ध्यान रखिए, जो पहला दिया होगा उसमें गोल बत्ती लगेगी जो लक्ष्मी माँ के लिए है, और जो दूसरा दिया लिया है उसमें लंबी बाती लगेगी वह गणेश जी के लिए है, और तीसरा दिया उसमें भी लंबी बाती लगेगी वह सरस्वती माँ के लिए है। उन तीनों दियों में एक एक कमल गट्टा डाल दे दिए के अंदर। कमल गट्टा आपको कहीं भी पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगा। तत्पश्चात आप सबसे पहले गोल बत्ती का दीपक सर्वप्रथम उठाइए और जलाइए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करके कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है उस दिए को हाथ में उठाकर कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें और उनसे अपने घर पर स्थिर निवास रहने के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात प्रार्थना करने के बाद आप उस दिए को रख दीजिए। फिर आप दूसरा दिया हाथ में ले लीजिए जो लंबी बाती का है। अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को, श्री गणेश का स्मरण कीजिए और जिस भाव से आप दिया लगाने आए हैं उस भाव को व्यक्त कीजिए। आपकी जो परेशानी है उस परेशानी को बोलिए, अपने पितर देवता को याद कीजिए, उस परेशानी को बोलिए और श्री हरि विष्णु से, अपने इष्ट देव से, अपने कुल देवता से अपनी परेशानियों का समाधान का मांगिए और उसको अंत करने के लिए प्रार्थना कीजिए। तत्पश्चात आप क्या कीजिए और अपनी फिर तीसरा दिया उठाइए, अपने हाथ में पकड़िए और धन संपदा के लिए कामना करें। तीसरा दिया उठाकर धन संपदा की कामना करें, अपनी झोली फैलाइए और वृक्ष को प्रणाम कीजिए। तत्पश्चात कर्ज मुक्ति की कामना कीजिए। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उस पैसे को पाने की कामना कीजिए। जो आपकी जिस भाव से गए हैं उस भाव को व्यक्त करके, कोई कर्ज है, कोई रोग है, कोई दोष है, कुछ भी आपको परेशानी है तो पूरे विनम्र भाव से, श्रद्धा भाव से उस वृक्ष के आगे आप बोल दीजिए और भगवान से अपनी परेशानियों को समाप्त करने की प्रार्थना कीजिए। तत्पश्चात जब आप तीसरा दीपक रख दें उसके बाद आप पेड़ को प्रणाम कीजिए और बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाइए। ध्यान रहे पीछे को मुड़ के नहीं देखना है, अपने घर वापस आ जाइए। फिर घर के मंदिर में जहां आपने माता लक्ष्मी जी की पूजा की है, क्योंकि यह उपाय दिवाली की रात को करना है तो सभी घरों में माता लक्ष्मी की पूजा होती ही है। तो जहां पर आपने माता लक्ष्मी की पूजा की है उस स्थान पर कोई 1 रुपए का सिक्का हो या चांदी का सिक्का हो जो रखा हो आपने, उसे उसी समय जैसे ही आप बाहर से दीप प्रज्वलित करके आ रहे हैं, अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, सीधे मंदिर में जाइए और उस सिक्के को
चाहे वो चांदी का हो चाहे 1 रुपए का हो, आपने जो रखा है तुरंत उठाइए और अपनी तिजोरी में लाकर रख दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा करने से ऐसी धन की वर्षा होगी कि जिंदगी में कभी आपको धन की कमी महसूस ही नहीं होगी और ना ही कभी कर्जा चढ़ेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी और श्री गणेश ऐसे आपके घर में कृपा बरसाएंगे कि आपको कभी कर्जा चढ़ने ही नहीं देंगे और आपके घर में सदा सदैव के लिए सुख और समृद्धि का वास हो जाएगा। तो चलिए आप यह उपाय दीपावली की रात को करें, श्रद्धा से करें, विश्वास से करें, भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, गुरुजी पर विश्वास रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।